ये आकाशवाणी रायपुर है। छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन के संग स्मिता शर्मा के जय जोहार। अब आप सुनो आज के प्रमुख समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में पहली वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट सम्मेलन वेब्स के उद्घाटन करें। वक्फ सुधार जनजागरण अभियान के तहत भाजपा डहारले आज रायपुर में वक्फ बिल पर कार्यशाला और व्याख्यानमाला आयोजित करेगी। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह होइन शामिल। और प्रदेश में आज मंझनिया बाद अचानक मौसम बदलिस। रायपुर संग्रह कतकुन जगह में तेज अंधड़ चले के संग होइस वर्षा। अब समाचार विस्तार ले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में पहली वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट सम्मेलन वेब्स के उद्घाटन करें। इस मौका में प्रधानमंत्री कहिन कि यह वैश्विक मंच है जिहां कलाकार और रचनाकार मन के विचार ला बढ़ावा मिली। वेब्स बाजार पहल के तारीफ करत प्रधानमंत्री कहिन कि यह रचनाकार मन ला बढ़ावा दिही। उमन कहिन कि भारत के एनिमेशन और ग्राफिक डिजाइन उद्योग बर खुदला वैश्विक मंच में स्थापित करे के यह बड़े मौका है। प्रधानमंत्री कहिन कि भारत दुनिया के तीसरा सबले बड़े अर्थव्यवस्था बने के प्रयास करत है और उनकर तीर विश्व के तीसर सबले बड़े स्टार्टअप सिस्टम है। श्री मोदी कहिन कि भारतीय फिल्म अब विश्व के कोना कोना तक पहुंचत है और आज भारतीय फिल्म 100 ले ज्यादा देश मन में प्रदर्शित होवत है। वेब सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव कहिन कि यह सम्मेलन नवा आर्थिक अवसर दिही और रचनाकार मन ला नवा प्रौद्योगिकी के बारे में जाने के मौका दिही। श्री वैष्णव कहिन कि यह रचनाकार मन ला विश्व भर के क्रेता और निवेशक मन ले जोड़ही। भारतीय जनता पार्टी डहारले प्रदेश में वक्फ सुधार जनजागरण अभियान चलाए जावत है। इस संदर्भ में आज केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह रायपुर पहुंचिन। प्रदेश भाजपा कार्यालय में पत्रकार मन ले चर्चा करत केंद्रीय मंत्री कहिन कि वक्फ संशोधन अधिनियम वंचित मुस्लिम समुदाय के हित में हवय। उमन कहिन कि पहली के वक्फ कानून के सेती कतकोन घोटाला होए है और वक्फ के करीब 80% संपत्ति में भ्रष्टाचार या अवैध कब्जा के आरोप है। केंद्रीय मंत्री कहिन कि कानून में संशोधन होइले अब ये स्थिति में सुधार आई। अपन रायपुर में दौरा में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह मेडिकल कॉलेज सभागृह में वक्फ संशोधित अधिनियम के संबंध में मुस्लिम समाज और दूसर समाज के बुद्धिजीवी वर्ग ला जागरूक करे बर आयोजित व्याख्यानमाला में घलो मुख्य वक्ता के रूप में शामिल हुईन। ये मौका में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय घलो मौजूद रहीन। एकर पहली भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश इकाई डहारले आज रायपुर के कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में वक्फ बिल पर कार्यशाला करेगी, जेमा भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री डॉक्टर राधा मोहन दास कहिन कि केंद्र सरकार वक्फ बिल में संशोधन करे है। एकर मतलब ये नहीं है कि भाजपा एकर विरोधी है, बल्कि भाजपा वक्फ के समर्थक हवै। वहीं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कहिन कि वक्फ बोर्ड के संपत्ति के फायदा आम मुस्लिम मन ला नहीं मिल सकत रहिस, अब एकर फायदा गरीब मुसलमान मन ला घलो मिलही। बस्तर संभाग के कांकेर, नारायणपुर, सुकमा और बीजापुर जिला ले आए नक्सल हिंसा ले पीड़ित ग्रामीण मन के प्रतिनिधि मंडल आज रायपुर में राज्यपाल रमेन डेका और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ले भेंट करें। इस दौरान पीड़ित ग्रामीण मन राज्यपाल और मुख्यमंत्री ला अपन समस्या बताइन और ज्ञापन सौंपिन। राज्यपाल सबो पीड़ित मन ले गोठबात करिन और शासन डहार ले नक्सल हिंसा ले प्रभावित लोगन ला जौन सहायता राशि उपलब्ध कराए गे है और राशि के सदुपयोग करे बर कहिन। वहीं मुख्यमंत्री ले भेंट के दौरान प्रतिनिधिमंडल कर्रे गुट्टा के पहाड़ी में चलत नक्सल विरोधी अभियान ला निर्णायक मोड़ तक पहुंचाए के अपील करीन। उमन कहिन कि बस्तर के हजारों परिवार 4 दशक ले माओवादी आतंक के सामना करत है, जेकर ले क्षेत्र के सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक नींव ला गहरा नुकसान पहुंचे है। ए वक्त सुरक्षा के कार्रवाई और सरकार के नीति ले बस्तर में शांति और विकास के आशा जगे है। मुख्यमंत्री उनकर मन की बात ला गंभीरता ले सुनिन और उमन ला भरोसा देवइन की राज्य सरकार नक्सलवाद ला पूरा तरीका ले खत्म करे बर प्रतिबद्ध है। छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन आप मन आकाशवाणी रायपुर ले सुनत हो। छत्तीसगढ़ के खबर ले है आपके वास्ता और खबर के विश्वसनीयता ले है हमार वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के संगे संग हमार समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के संग अपन मोबाइल में घलो सुन सकत हो। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब में घलो हावय। हमार फेसबुक पेज हरे छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमार यूट्यूब चैनल हरे छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के संगे संग आपके मोबाइल के माध्यम ले हम आप तक पहुंचत हन।
छत्तीसगढ़ के हर खबर पर सुनत रहो आकाशवाणी समाचार। अब आगू बाढ़बो बाचे समाचार कोती। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज रायपुर में दृष्टि और श्रवण बाधित लइका मन बर 2 ठन विशेष बस ला हरा झंडा दिखा के रवाना करिन। ये बस रायपुर और बिलासपुर के शासकीय दृष्टि और श्रवण बाधित स्कूल में पढ़ैया लइका मन ला हर दिन निःशुल्क घर ले स्कूल और स्कूल ले घर पहुंचाही। ये मौका में मुख्यमंत्री कही कि ये सुविधा विशेष लइका मन बर न सिर्फ सुरक्षित आवागमन निश्चित करही, फेर उनकर आत्मविश्वास और शिक्षा के सरलग व्यवस्था ला बढ़ाही। ओमन कहिन की शिक्षा सबो लइका के अधिकार है और राज्य सरकार हाई निश्चित करत है कि शारीरिक बाधा के स्थिति कोनो लइका पढ़ाई लिखाई ले वंचित झन रहा है। केंद्रीय मंत्रिपरिषद डहाले जातीय जनगणना कराए जाए के फैसला के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय स्वागत करीन है। ओमन कहिन की ये फैसला सामाजिक सद्भाव और देश के विकास पर जरूरी है। श्री साय कहिन की आजादी के बाद कांग्रेस हमेशा जातिगत जनगणना के विरोध करत आए है। बछर 2010 में तत्कालीन कांग्रेस के अगुवाई वाले यूपीए सरकार जातिगत जनगणना बर सहमति जताए रहीस, फिर कांग्रेस जनगणना नहीं होने दीस। आज अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस है। श्रमिक आंदोलन और आने देश के अर्थव्यवस्था में कामगार मन के योगदान ला दिखाए बर हर बछर 1 मई के श्रमिक दिवस मनाए जाथे। श्रमिक दिवस में आज राजधानी रायपुर संघरा प्रदेश में घलो कतकुन कार्यक्रम करके श्रमिक मन के सम्मान करे जावत है। छत्तीसगढ़ और झारखंड के सीमा में ग्राम पंचायत और सपाठ में पाचुरतिहा माओवादी मन सड़क बनाए के काम में लगे मुंशी के गोली मार के हत्या कर दी। एखर अलावा 2 ठन गाड़ी ला आगे लगा दिन। घटना के सूचना मिलते साथ दोनों राज्य के पुलिस मौका में पहुंची और जांच शुरू करिन। बिलासपुर के गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय में एनएसएस कैंप के दौरान जबरन नमाज पढ़ाए के मामला में पुलिस तत्कालीन एनएसएस प्रभारी प्रोफेसर दिलीप झा ला गिरफ्तार करे है। उन्हें 8 जन दूसर कार्यक्रम अधिकारी मन के खिलाफ घलो एफआईआर दर्ज करेगे है। कोटा पुलिस दिलीप झा ला हिरासत में लेके पूछताछ शुरू कर दे है। खबर के मुताबिक कोटा क्षेत्र के ग्राम शिवतराई में 1 महीना पहले 7 दिवसीय एनएसएस शिविर के आयोजन करेगे रहीस। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय स्कूल शिक्षा विभाग डहाले व्याख्याता ले प्राचार्य के पद में करेगे पदोन्नति पर रोक लगा दे है। न्यायालय स्कूल शिक्षा विभाग के फैसला में नाराजगी जतावत अवमानना के नोटिस घलो जारी कर दे है। अब ये मामला में अगला सुनवाई 7 मई के होही। खबर के मुताबिक प्राचार्य के पद में होवैया पदोन्नति के बारे में उच्च न्यायालय में कतकुन याचिका लगे है। एक ठनेस ने मामला के सुनवाई के दौरान राज्य सरकार डहाले न्यायालय ला भरोसा दिवाए गे रहीस कि अवैया सुनवाई तक प्राचार्य के पद में पदोन्नति के आदेश जारी नहीं करे जाही। अब पेश है मौसम के हाल। प्रदेश में आज मंझनिया बाद अचानक मौसम बदली और राजधानी रायपुर संघरा कतकुन जगह में अंधड़ चले के संग वर्षा होइस। रायपुर में लगभग 90 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार ले अंधड़ चलिस, जेखर ले कतकुन जगह में पेड़ और होर्डिंग मन गिर गिन। संगे संग बैनर पोस्टर फट के उड़ गिस। अंधड़ की स्थिति राजधानी के कतकुन इलाका में बिजली आपूर्ति प्रभावित रहीस। भिलाई में घलो तेज हवा के संग वर्षा होइस। हवा अतका तेज रहीस कि पार्किंग में खड़े दुपहिया वाहन मन के गिरे के समाचार घलो मिले है। मौसम विभाग ले मिले जानकारी के अनुसार एक ठन द्रोणिका दक्षिण पश्चिम राजस्थान के ऊपर बने हैं, जेखर कारण मौसम में बदलाव देखे जावत है। अवैया 24 घंटा के दौरान रायपुर, दुर्ग और बिलासपुर संभाग के 1-2 जगह में गरज चमक के संग अंधड़ चले के, आकाशीय बिजली गिरे के और ओलावृष्टि होए के संभावना है। आखिर में प्रमुख समाचार एक घाव फेर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में पहली वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट सम्मेलन वेब्स के उद्घाटन करें। वक्फ सुधार जनजागरण अभियान के तहत भाजपा डहाले आज रायपुर में वक्फ बिल पर कार्यशाला और व्याख्यान माला आयोजित करेगी। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह होइन शामिल। और प्रदेश में आज मंझनिया बाद अचानक मौसम बदलिस। रायपुर संघरा कतकुन जगह में तेज अंधड़ चले के संग होइस वर्षा। एकरे संग छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन यही सिरावत है। जय जोहार।